हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हैं आप। मैं हूं बायो मैम और ये है आपका चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जहां आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बच्चों, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर टिश्यू। हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर टिश्यू। टिश्यू चैप्टर में बच्चों ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि मैं टिश्यू को कैसे क्लासिफाई की थी, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। टिश्यू क्या था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे। ओके, एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कैसे जो एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है उसके ओरिजिन क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, हाँ बच्चों, एक बात, तुम लोग प्लीज अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठना, ताकि मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ और सब कुछ यहाँ इसी लेक्चर में याद भी कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। और जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर प्लांट टिश्यू का नहीं देखा है वो प्लीज जरूर लगा लेना। कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, टिश्यू के डेफिनेशन में मैं बार बार बताती हूं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। तो ये कॉमन ओरिजिन क्या है, कॉमन ओरिजिन वो है बच्चों, जैसे हमारा जो बॉडी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये 3 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 3। इसमें एक जो होता है डेट इज द एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से, ये तीनों क्या है हमारे जर्म लेयर, क्या है जर्म लेयर। ओके, ये हमारा जर्म लेयर, ये प्लेट की तरह होता है, ऐसे प्लेट की तरह। इन जर्म लेयर से ही हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, वो डेवलप होते हैं। तो दिस इज द एक्टो। ओके, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ओके, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दिस वन इज द एंडोडर्म। सुनो मेरी बात ध्यान से, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अचानक से सडनली तुम्हारा टिश्यू या ऑर्गन नहीं बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ये ब्लड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एकदम बिल्कुल सोचो कि एक ब्लड्स की तरह ही रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप होता है, और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है डेट इज ऑफ द 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कुछ टिश्यू और ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, मतलब इस पार्ट से बनते हैं। तो हमारे बॉडी का जो भी आउटर पार्ट होता है मेनली वो सब एक्टोडर्म से ही बनता है। कुछ पार्ट मेसोडर्म से बनते हैं और कुछ एंडोडर्म से बनते हैं। अब मैं बताऊंगी, ये ओरिजिन तुम समझ गए, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, स्टार्टिंग का स्टेज है, 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इन्हीं 3 लेयर्स पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं 3 लेयर से ही हमारा सारे टिश्यूज का ओरिजिन होता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि किससे कौन सा ओरिजिन होता है हमारे बॉडी का। तो पहले देखिए कि एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा ओरिजिन होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा होता है वह 3 लेयर से होगा, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन। ओके,
तो ये तो हो गई हमारे ओरिजिन की बात। अब मैं बताती हूँ एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। देखो ये ग्रीक वर्ड से बना है, एपी एंड थीलियो। ओके, एपी मीन्स अपॉन और थीलियो मीन्स टू ग्रो। देखो बच्चे, जब तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट या कोई तुम्हारी ये स्किन है, यहाँ स्क्रैच आ जाता है, कट जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाता है। अब ये जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं या तुम्हारा जो बॉडी है, ओके, दिस इज लाइक दिस, ऐसे बना लो कोई भी बॉडी। देखो इस बॉडी के अंदर एक लेयर होगा, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी के ऊपर भी कवर है, दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक स्टोमक, लीवर, कोई भी हॉलो ऑर्गन्स। तो ये जो हॉलो ऑर्गन्स है, मान लो मैं स्टोमक की बना रही हूँ डायग्राम, यहाँ तो बहुत छोटा हो गया है, तो स्टोमक के अंदर का भी जो लेयर है, स्टोमक मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टोमक के अंदर का लेयर भी जो होगा वह एपिथेलियल टिश्यू का होगा, और ये बाहर का लेयर भी होगा, डेट विल बी द कवर्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स कि हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सबको कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका काम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है बच्चों, कवरिंग का, कवर करना, किसी को कवर कर देता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है डेट इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन मैं क्या बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर से बना है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो मैं तुम्हें समझाती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टिश्यूज आएंगे, जब मैं एपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन करने के बाद कनेक्टिव टिश्यू बताऊंगी, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके अंदर क्या, बोन्स को, उसके अंदर फ्लूइड को, लिक्विड जो ब्लड है, ब्लड को, ओके, टेंडेंस को, लिगामेंट्स को। तो ये नीट का भी क्वेश्चन है बच्चों, नीट में भी आता है, कभी कभी पूछता है कि ब्लड इज डैश ओरिजिन, तुम बोलोगे मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बोन्स इज डैश ओरिजिन, तुम बोलोगे मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तब तुम सोचने लग जाओगे अरे यार क्या था, ये कनेक्टिव टिश्यू इन ओरिजिन था, ये क्या था, ये एनिमल टिश्यू इन ओरिजिन था। नहीं बच्चों, वही तुम्हें याद रखना है कि ये हमारा मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जो भी पार्ट्स आएंगे दैट विल बी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। उसी तरह एपिथेलियल टिश्यू के जो भी पार्ट्स आएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा आउटर पार्ट पूछ रहा है, मिड का पार्ट पूछ रहा है या इनर पार्ट पूछ रहा है। इसका काम क्या है बच्चों, नाम से देख लो, नाम से ही क्लियर है। ओके, कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट करता है, या तो बोन से कनेक्ट करेगा या तो ब्लड से कनेक्ट करेगा, बट ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से या किसी भी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या हुआ बच्चों, एपिथेलियल का फंक्शन क्या हो गया था, एपिथेलियल का फंक्शन था कवरिंग। ओके, कनेक्टिव का फंक्शन क्या हुआ, कनेक्शन या कनेक्ट करना, कनेक्ट्स लिख लो, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू है ये, मैं मस्कुलर की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे मसल्स की बात नहीं कर रही हूँ। मस्कुलर टिश्यू, हाँ बिल्कुल, मस्कुलर टिश्यू रिलेटेड फ्रॉम द मसल्स, तुम्हारे हमारे सबकी मसल्स की बात हो रही है। ओके, तो मसल्स टिश्यू में क्या आएंगे, ये कैसे हेल्प करेगा हमारा लोकोमोशन में, मूवमेंट में, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू की तो टाइप्स है ना हमारे, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक। तो वो क्या करते हैं, वो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। अब हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो भी मूव करता है, जैसे तुम्हारा ओएसोफेगस, तो ये भी तो मूव करता है। तो मस्कुलर टिश्यू हमेशा मूवमेंट में काम आता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और ओरिजिन क्या है बच्चों इसका, मस्कुलर टिश्यू का, एम फॉर मसल्स, एम फॉर
मेसोडर्म। तो ये तो बहुत ही इजी है याद रखना, मस्कुलर टिश्यू एंड मेसोडर्मल। तब क्वेश्चन बताओ, नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये, कार्डियक मसल्स इन डैश ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, और कार्डियक मसल्स कहाँ होता है? हार्ट में होता है बच्चों। ओके, नाउ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखो सबसे अलबेला, अलग सा बेचारा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, ये काम क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर बच्चों? ओके, अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। घबराओ नहीं, आज के ही लेक्चर में नहीं, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके मैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। आ जाओ, तैयार हो बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये जो एपिथेलियल टर्म्स था हमारा, ये एपिथेलियल टर्म्स किसने दिया था? रुइस्क ने। रुइस्क बोलो, रुइस्क बोलो। ओके, ये टर्म गिवन बाय, कौन सा टर्म? एपिथेलियल टर्म गिवन बाय रुइस, सॉरी बच्चों, CH। ओके, ग्रीक वर्ड से लिया गया। एपिथेलियल टिश्यू किस वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में क्या होता है? एपी। एपी का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, याद करो, याद करो और मेरे साथ भी याद करो, रिवाइज करो, रिवीजन से नहीं घबराना। एपी मीन्स अपॉन, थेलियो मीन्स टू ग्रो, मतलब ये ग्रो करता ही रहता है, ग्रो करता है। जैसे कि मैं अभी तुमको बताई थी कि हमारा स्क्रैच आ गया, कुछ कट गया हमारा स्किन का पार्ट, तो ग्रो करके उसको वो हील अप कर देगा। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिथेलियल टिश्यू के, फिर हम टाइप्स देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले। ओके, देखो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा, मतलब ये ऐसे 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 कोई भी होगा, मतलब इसके बीच में जो स्पेसेस होंगे ना, बहुत कम स्पेस होंगे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तुम स्पेस देखते हो, तुम्हारा स्किन जो ऊपर है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। तुमको स्पेस दिखाई देता है इसमें? नहीं दिखाई देता है। तो दिस इज द, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है, डेट इज द, इसमें बहुत ही कम स्पेस होंगे, होगा भी तो बहुत कम, और ये सीमेंटिंग हो जाता है, एक कनेक्टिंग सब्सटेंस रहता है, उसे हेल्ड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड वन क्या होगा, कभी भी जब मैं इसके टाइप्स भी बताऊंगी एपिथेलियल के, तो तुम देखोगे इसके नीचे जो होता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों? बोलो तुम लोग भी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब तुमको एक बात बताती हूँ मैं, बहुत ही बात पते की है। पहले तो ये देख लो, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, ये कोलाजन फाइबर से मिलके बना होता है, कोलाजन फाइबर्स। ओके, इसके अलावा हाइलोरेनिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है। इतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तब तो तुम 11th को कवर कर लोगे, है ना, इसलिए अभी हम 9th का ही पढ़ लेते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, नो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं। अब तो है ना ये आश्चर्य वाली बात कि ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसको ब्लड मिलेगा कहाँ से? क्योंकि बिना ब्लड के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो चलो, तो ये एक पहेली है। देखो इसके नीचे बहुत पतला एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो दिखता नहीं है तुमको, इसलिए बहुत सारे बुक में मेंशन नहीं ही किया हुआ है। ओके, ये बहुत ही पतला, बहुत छोटा सा, एकदम पतला सा लिटिल लेयर, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाता है ये? कनेक्टिव
टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड सप्लाई करता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा ब्लड। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड सप्लाई करता है। अब हम बच्चों देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल में हमारा आएगा, पहला आएगा सिंपल, बहुत सिंपल है बेचारा, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल इसलिए है कि बस ये एक ही लेयर से मिलके बना होता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। और हमारा ये दूसरा वाला क्या है? कंपाउंड। वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं ना, सिंपल में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, तो वैसे ही समझ लो। सिंपल में एक सिंपल सा लेयर रहेगा और कंपाउंड में मल्टीपल लेयर, इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर, तो इस तरह से ये थिक बन जाता है बच्चों। ये डायग्राम कैसा बन गया? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग समझ जाओगे। हाँ, और यहाँ रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये ड्यू टू द मल्टीपल लेयर इट इज कॉल्ड द कंपाउंड एपिथेलियम, और दिस इज कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियम, और दिस वन कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स को। किसके टाइप्स को बच्चों बताओ फटाफट? सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स को। ओके, तब तक रिवीजन करो तुम लोग, मैं बोर्ड रब कर लेती हूँ। ओके, नाउ बच्चों आई विल स्टार्ट अबाउट द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसके टाइप्स देखेंगे, उसके टाइप्स को भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए इसको देखना, मैं क्लियरली बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। किसी बुक में क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड अलग अलग दिया रहेगा, बट मेनली जो तुमको पढ़ना है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे उसको डिवाइड करोगे। ओके, तो दिस इज योर, मैं बताई थी एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग कहाँ थे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू के हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? सिंपल, एंड दूसरा क्या पढ़े थे? स्क्वैमस, सॉरी कंपाउंड, कंपाउंड। अभी मुझे सिंपल के टाइप्स पढ़ाने, इसलिए मेरे दिमाग में स्क्वैमस घूम रहा है। सिंपल एपिथेलियम, ओके, एंड दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम। ध्यान देना, बहुत इजी है, फटाफट कर लेंगे। ओके, ये सिंपल एपिथेलियम के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट वन इज द स्क्वैमस, फर्स्ट वन इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, लिख लेना एपिथेलियम। सेकेंड वन इज द बहुत इजी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं लिख ही देती हूँ भाई, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैम तो बड़ी आलसी है ना, फिर तुम लोग भी बंद कर दोगे लिखना। तो सेकेंड वन इज द, फर्स्ट वन इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज द कॉलमनार एपिथेलियम। सब नाम से ही बेटा सब क्लियर है, इसके नाम से इसके डेफिनेशन है, इसके स्ट्रक्चर है, और मैं इसके फंक्शन भी तुमको बता दूंगी। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम, फोर्थ वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब एक बात यहां समझ लो, तुम्हारी जो 9th स्टैंडर्ड में है वहां एक दिया है जर्मिनल एपिथेलियम, 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां दिया है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, तो मैं सूडो स्ट्रैटिफाइड को नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम मैं अलग से नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि दिस इज द टाइप्स ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसको ही बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम को ही बोलते हैं, जो अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुमको बताऊंगी।
ओके, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, कैसे टाइप्स हैं इसके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, किस में आएंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम में। कहाँ आएंगे? फर्स्ट वन इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। ये तो बेचारा बहुत ही शरीफ है, बहुत शांत है, बहुत सिंपल है। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम में तुम क्या देखोगे बच्चों कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके सेल्स जो होते हैं समहाउ वेवी होंगे और फ्लैट होंगे, फ्लैट 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 फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस भी होगा। ओके, ये वेवी अपीयरेंस बनाते हैं, पॉलीगोनल शेप का होता है इसके जो सेल्स होते हैं। सेल्स आर पॉलीगोनल। ओके, फ्लैट बोलो, एकदम फ्लैट होता है, जैसे टाइल्स तुम देखते हो ना घर में, टाइल्स, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही टाइल्स की तरह होता है। पेवमेंट बोल सकते हो, इसलिए इसको पेवमेंट सेल भी बोलते हैं। जैसे फ्लोरिंग किया रहता है ना, फ्लोर में टाइल्स डाल के, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। ओके, अब ये जो होते हैं इनका काम क्या है? मेनली इनका मेन काम है डिफ्यूजन। ये जहां जहां कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि लोकेशन कहाँ है, क्या है इसका लोकेशन, क्या है? ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, स्क्वैमस एपिथेलियम के स्ट्रक्चर की बात की मैंने। ध्यान दो, इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? इसके सेल्स जो होंगे फ्लैट होंगे, पॉलीगोनल होंगे, और तुम बस कुछ नहीं याद आता है तो तुम घर के टाइल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको याद कर लो। ओके, जैसे हमारे रूम में टाइल्स अरेंज होता है, इसी तरह स्क्वैमस एपिथेलियम भी अरेंज होते हैं। मतलब इसकी सीट्स जो होते हैं बहुत पतली होती है, इसलिए होती है कि ये बच्चों वहीं प्रेजेंट होते हैं जहां पे काम होता है क्या? डिफ्यूजन का, सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शंस का। अब ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? कहाँ होंगे ये सारे काम? ये तो ब्लड वेसल्स में होंगे। मैं बताती हूँ कैसे होंगे, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो तो तुमको याद रहेगा। ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज में क्यों होंगे बताओ? क्योंकि ये एक्सचेंज का काम करता है कैपिलरीज। जब तुम्हारा वेसल्स जो है, ये वेसल्स O2 लेकर जाता है या CO2 ही लेकर जाता है, मान लो किसके पास जाता है? एल्वियोलाई के पास जाता है। तो ये एल्वियोलाई कहाँ रहता है? लंग्स में। ये O2 इसको रिलीज कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, CO2 एल्वियोलाई में चला जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्स रहता है, या फिर यहाँ पे भी जो सेल्स रहता है, और यहाँ जो सेल रहता है, डेट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यों 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 होता है ऐसा? क्योंकि बच्चों ये बहुत पतली सीट है, यदि ये मोटी हो जाएगी तो इसको डिफ्यूजन में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये अभी देखो, एक पतला सीट है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, तो तुम यहाँ से डिफ्यूज बड़े आसानी से कर जाओगे, इजीली कर जाओगे। लेकिन यही सीट यदि ऐसे 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 मोटी होती चली जाएगी तो तुम्हारा डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होगा, नहीं हो पाएगा इजीली डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शंस। तो इसलिए इनका लोकेशंस के लिए हमेशा याद कर लेना, उन्हीं जगह पे होगा जहाँ पे सिक्रीशन होता है, डिफ्यूजन होता है। ओके, और कहाँ हो जाएगा तो फिर? DCT। DCT पता है बच्चों क्या है? DCT इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होता कहाँ है? डू यू नो? जब तुम 10th क्लास में जाओगे तो एक वुमेन्स कैप्सूल्स ऐसे होते हैं, और यहाँ पे ये पता है किसका स्ट्रक्चर है? किसका स्ट्रक्चर है पता है? ये तुम्हारा नेफ्रॉन के, किडनी के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहां हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, रिफाइन होता है और यूरिन बनता है। तो इसका ये जो पार्ट है, डेट इज द PCT। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, री एब्जॉर्प्शंस, और यहाँ पे सिक्रीशन होता है। दिस पार्ट इज द DCT। ओके, and this is the women's capsule। ओके, क्लियर? सबको क्लियर?
तो बोमेंस कैप्सूल में भी पाया जाता है ये कौन, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि यही हमारा ब्लड आता है बच्चों। देखो ऐसे ऐसे ब्लड आएगा, ये कैपिलरीज में बढ़ जाएगा और हमारे ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज रहेंगे, यूरिया, अमोनिया, ये सब यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर्ड होता है। तो इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम वोमेन्स कैप्सूल में भी पाया जाता है। देखो कितना सिंपल है, याद हो गया ना, याद हो गया ना। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, एक पतली सी सीट जैसी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है आराम से, एक्सक्रीशन हो सकता है आराम से, एब्जॉर्प्शन हो सकता है आराम से, सॉरी एक्सक्रीशन सिक्रीशन हो सकता है। ओके, तो ये कहाँ रहेगा प्रेजेंट, तो जहां जहां काम होगा सिक्रीशन का, जहां काम होगा एब्जॉर्प्शंस का, तो ये हमारे, या फिर एक्सचेंज कर लो ना, एक्सचेंज याद कर लो। देखो यहाँ भी एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। तो इसलिए फंक्शन में हम क्या लिख देंगे बच्चों, अब तो क्लियर हो ही गया होगा तुम लोगों को। क्या क्लियर हुआ बताओ, ये क्लियर बताओ, नहीं रिवीजन करो और क्या, अपने अपने मन में सोचो। सिक्रीशन, ओके, और क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, इसका मेन काम हुआ। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट्स में आओ, ये स्क्वैमस हमारा कंप्लीट। सेकेंड वन इज द क्यूबॉइडल। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो, एपिथेलियम, बोर नहीं हो, पढ़ाई से बोर नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, क्यूबॉइडल से तुमको क्या आता है, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्लियर हो रहा है क्यूबॉइडल से, डेट मीन्स कि सेल्स आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेरी गुड बच्चों, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए सेल्स के, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगे रहेंगे। न्यूक्लियस लेकिन बच्चों हमेशा देखना सेंट्रली लोकेटेड, तो तुम यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं जब कॉलमनार बताऊंगी तो वहां भी बताऊंगी कि न्यूक्लियस कहाँ है। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, क्लियर। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो ये बात तो हमने क्यूबॉइडल के स्ट्रक्चर की। अब तुमको एक बात बता रही हूँ जो मैं अभी पहले मैं बताई थी कि क्यूबॉइडल को ही क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ओके क्लियर। क्यों बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, क्यों बोलते हैं बताओ। जर्मिनल एपिथेलियम हम इसलिए बोलते हैं क्यूबॉइडल को, क्योंकि ये क्या करता है, इट लाइंस द गोनैड्स। क्या करता है, और गोनैड्स का क्या काम करता है, ये गोनैड्स गिव राइज टू स्पर्म, गिव राइज टू स्पर्म। और बच्चों जहां भी स्पर्म और ओवम आ जाते हैं वो किससे रिलेटेड हो जाता है, वो टर्म जर्म से। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम ऑल्सो, बिकॉज इट लाइंस द गोनैड्स और गोनैड्स गिव राइज टू स्पर्म। ओके, अब हम क्यूबॉइडल के टाइप्स देखेंगे, जो तुम देखते हो कि एक अलग से टाइप बना दिया है तुम्हारे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 9 में, सिलिएटेड एपिथेलियम। नहीं बच्चों, ये क्यूबॉइडल के टाइप्स हैं और कॉलमनार के टाइप्स हैं। तो हम पहले क्या देख लेंगे, क्यूबॉइडल के टाइप्स। अब तुम पहचानोगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ओके, ये तुम्हारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सही है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। चलो ठीक है, ऐसे बना देती हूँ। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके क्लियर। तो ये तुम्हारा है फर्स्ट टाइप और दूसरा मैं बनाऊंगी सेकंड टाइप। तो ये जो फर्स्ट टाइप्स है, तो तुमको क्या लग रहा है ये क्या है, दिस वन इज द सीलिया। चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम नहीं पहचानोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बच्चों मेरे साथ बोलो तुम लोग भी, तभी क्या होगा, ये क्लियर होगा तुम्हारा और तुमको याद होगा, क्लास में याद हो जाएगा। तो बिकॉज सीलिया इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये बच्चों कहाँ रहेगा, अभी सीलिया का काम क्या होता है पता है तुमको, ये मूव करेगा, मूव 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 इन वन डायरेक्शन। क्या कर देगा सीलिया,
उसको बीट करेगा। जैसे तुम्हारे कहीं से कुछ फॉलिपियन ट्यूब मान लो तुम, ठीक है, या स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में मान लो, तो किसी भी चीज को बीट करके एक डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? सीलिया कभी भी रहेगा ना तो मूव इन वन डायरेक्शन, बीट करेगा, बीट टू मूव इन वन डायरेक्शन। इसका लोकेशन मतलब कहाँ प्रेजेंट रहेगा बच्चों? स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। ओके, स्मॉल ब्रोंक्यूल समझ रहे हो कहाँ है? हैं? नहीं समझ रहे? ट्रैकिया याद है? 7th क्लास में तुम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था बच्चों, इसलिए ये मत सोचना कि हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं है। ये ट्रैकिया तुम्हारा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई गया लंग्स में, और ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है। तो ये वहीं पाया जाता है तुम्हारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, अभी देखो दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो होगा तुम्हारा ऐसे होगा। बताओ, ये तो कॉलमनारी है ना, सॉरी क्यूबॉइडल ही है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, फिर से रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है डेट इज कॉल्ड द माइक्रोविली। और ये स्ट्रक्चर से कुछ विली से याद आ रहा है? विली विलाई जो भी है, याद आ रहा है कुछ? प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना। और सरफेस एरिया को इंक्रीज करके क्या करता है? मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शंस। ओके, तो कहीं भी जहां एब्जॉर्प्शंस का काम होगा तो ये माइक्रोविली क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहां प्रेजेंट होगा। तो इसका नाम क्या है बेटे? क्या नाम है बच्चों? इसको बोलो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ओके, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहाँ रहेगा? इसका काम क्या है मेन? पहले तो लोकेशन देख लो, लोकेशन कहाँ होगा? PCT। देखो बच्चों मैं यहाँ बनाई हूँ, दिस इज द PCT। और इसका काम क्या होता है कि इसमें यदि मान लो बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंसेज है उसको भी बोबेन्स कैप्सूल ने फिल्टर कर दिया तो ये तो जाके हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ब्लड कैपिलरीज है फिर से इसको रीएब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए ये कहाँ रहेगा लोकेशन? PCT। और PCT का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मीन्स मुड़ा मुड़ा, देखो ये मुड़ा मुड़ा है ना कन्वोल्यूटेड, इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड बोलते हैं। ओके, काम क्या करेगा? फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस। सिंपल, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया वो रीएब्सॉर्ब करता है तो इसलिए इसका काम हुआ एब्जॉर्प्शंस। ओके, क्लियर यहां तक? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉलमनार एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, बट हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन कौन सा? कॉलमनार एंड ग्लैंडुलर। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंप्लीट होगा। फिर कॉलमनार और ग्लैंडुलर के बाद मैं कंपाउंड एपिथेलियल भी कंप्लीट ही कर दूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ते रहो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।